Hello my dear student, how are you? Welcome back in my online classes and today we will start chapter 2 of your science subject and chapter 2 is adaptation in animals. Okay? आपने देखा होगा कि एनिमल के रहने के अलग अलग हैबिट होते हैं। मीन्स कुछ एनिमल कोल्ड रीजन में रहते हैं तो कुछ हॉट एरिया में रहते हैं, कुछ हिली एरिया में रहते हैं। तो ये नेचुरल होम मीन्स ये सभी लिविंग बींग्स के नेचुरल होम होते हैं जिसे हम हैबिट कहते हैं। और वो एनिमल अपने इस हैबिट के अकॉर्डिंग अपने को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे मीन्स जो कोल्ड एरिया में रहते हैं वो कोल्ड या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे हम बियर की बात करें, भालू की बात करें तो उनके बॉडी पे ढेर सारे हेयर्स पाए जाते हैं जो कि उनको वार्म रखने में हेल्प करते हैं। ओके, एंड एनिमल के अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं उस हैबिट के अकॉर्डिंग। जैसे हमने अभी हेयर्स के ही बारे में बताया। अब हम कुछ मेजर हैबिट की बात करते हैं। द major habitat of animals are the major habitats of animal are first है aquatic habitat, सेकेंड है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड थर्ड है एरियल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ओके, तो ये तीन मेजर हैबिटेट्स हैं एनिमल के। फर्स्ट है एक्वेटिक मीन्स वाटर, मीन्स जो वाटर में रहते हैं। एंड सेकेंड है टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पर जो रहते हैं, लैंड पर। एंड थर्ड है एरियल मीन्स जो एयर में, जैसे बर्ड्स मीन्स जो एयर में अक्सर रहते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट एक्वेटिक हैबिटेट की। एक्वेटिक हैबिट मीन्स जो वाटर में रहते हैं। ओके, the animals which live in water, the animals which live in water, they are called aquatic animals। एग्जाम्पल जैसे फिश,
एग्जाम्पल फिश, क्रोकोडाइल, एक्सेट्रा। मीन्स द एनिमल विच लाइव इन वाटर, मीन्स ऐसे एनिमल जो वाटर में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। जैसे फिश, क्रोकोडाइल, ये सब क्या है? एक्वेटिक एनिमल है। अब एक्वेटिक हैबिट में ही कुछ तो होते हैं जो ओनली एक्वेटिक में, मीन्स सिर्फ वाटर में ही रहते हैं, एंड कुछ होते हैं जो वाटर एंड लैंड पर, मीन्स टेरेस्ट्रियल पे भी रहते हैं। तो हम बात करते हैं जो ओनली वाटर में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल फिश। फिश क्या है? यह ओनली वाटर में ही रहता है। एंड अगर हम वाटर एंड लैंड दोनों की बात करें, जो मीन्स वाटर में भी रहते हैं एंड लैंड पे भी रहते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे क्रोकोडाइल, एंड कुछ फ्रॉग भी होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं एंड लैंड पे भी रहते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं एडाप्टेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ के एडाप्टेशन मीन्स उनके बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्या फीचर्स हैं जो उस हैबिट में वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं फिश की, बिकॉज द फिश इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्वेटिक एनिमल। ओके, तो लेट अस सी। हम फर्स्टली बात करते हैं इनके फाइन्स की। ये जो है फाइन्स है, जैसे कॉर्डल फाइन है, पेल्विक फाइन है। तो ये सब फाइन्स क्या करते हैं? इसको स्विम में हेल्प करते हैं। फाइन्स हेल्प द फिश टू स्विम। एंड दैट जो टेल फाइन है, मीन्स ये टेल फाइन या कॉर्डल फाइन है, ये क्या करता है? दैट टेल फाइन हेल्प टू डायरेक्ट द बॉडी इन इट्स मूवमेंट, मीन्स इसके मूवमेंट में या बॉडी के डायरेक्ट मूवमेंट में यह हेल्प करता है। एंड गिल्स की बात करते हैं। गिल हेल्प द फिश टू ब्रीथ इनटू द वाटर। मीन्स जैसे ह्यूमन में क्या होते हैं कि नोज होते हैं ब्रीथ के लिए, वैसे फिश में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं ब्रीथ के लिए। एंड स्केल, ये सभी जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या है? स्केल्स हैं। स्केल्स ऑन द बॉडी प्रिवेंट वाटर फ्रॉम इंटरिंग द बॉडी ऑफ ए फिश। ये क्या करते हैं? स्केल्स जो वाटर होते हैं इसको इनके बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं, स्केल्स। ओके, लेट अस सी एडाप्टेशन टू बोथ लैंड एंड वाटर। हमने इसके बारे में पहले भी बताया कि कुछ तो वाटर में होते हैं एंड कुछ क्या होते हैं? वाटर एंड लैंड दोनों में रहते हैं। जैसे हम फ्रॉग की एंड क्रोकोडाइल की बात करें, और ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं, जो लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते हैं। एम्फीबियंस आर animal that live in water as well as on land. Okay, means amphibians वे एनिमल होते हैं जो वाटर एंड लैंड दोनों पे सर्वाइव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फ्रॉग, क्रोकोडाइल, एक्सेट्रा। ओके, एंड frog and crocodiles are amphibians. Frog and crocodiles are amphibians. And the ancestor of frog was a water animal. Means ये जो frog के ancestor थे वे वाटर में सर्वाइव करते थे पहले। And this animal come
ashore in search of food and adapt to land condition। मीन्स ये इनके जो एंसेस्टर थे वे वाटर में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में ये फूड के सर्च के लिए लैंड पे भी आने लगे और लैंड के अकॉर्डिंग भी ये अपने आप को अडॉप्ट कर लिए। ओके, एंड लैंड पे जब ये रहते हैं देन द लंग्स ऑफ ए फ्रॉग हेल्प इट टू ब्रीथ ऑन लैंड। मीन्स जब ये लैंड पे रहते हैं तो इनके जो लंग्स हैं वो ब्रीथ में हेल्प करते हैं। एंड द स्किन हेल्प ए फ्रॉग टू ब्रीथ इन वाटर। और जब ये वाटर में रहते हैं जब ये वाटर में रहते हैं तब इनके स्किन जो है ब्रीथ में हेल्प करते हैं। एंड वेब्ड फीट हेल्प द फ्रॉग टू स्विम। एंड जो इनके वेब्ड फीट होते हैं ये स्विम में हेल्प करते हैं। वाइल द हिंडलिंग्स हेल्प इट टू जंप फॉरवर्ड ऑन लैंड। एंड लैंड पे जो इनके हिंडलिंग्स होते हैं वे जंप करने में हेल्प करते हैं। किस पर? लैंड पे। मीन्स वाटर में इनके वेब्ड फीट हेल्प करते हैं स्विम में, एंड हिंड लिम्ब जो है वे लैंड पर जंप करने में हेल्प करते हैं। ओके, लेट अस सी स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्वेटिक लाइफ इन सम अदर एक्वेटिक एनिमल। मीन्स अब हम कुछ स्पेशल ऑर्गन देखते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए कुछ अदर एक्वेटिक एनिमल में। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं एक्वेटिक बर्ड की। एक्वेटिक बर्ड्स में क्या होता है कि वाटर प्रूफ स्किन होते हैं, वाटर प्रूफ स्किन एंड feather and webbed feet एक्सेट्रा। मीन्स जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं उसमें वाटर प्रूफ स्किन, फीदर, वेब फीट ये सब हेल्प करते हैं पानी में रहने के लिए, एक्वेटिक में सर्वाइव करने के लिए। एंड क्रोकोडाइल, डॉल्फिन्स एंड वेल्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ब्रीथिंग के लिए लंग्स होते हैं। इसमें ब्रीथिंग के लिए लंग्स होते हैं और आप जानते हैं कि लंग्स जो लैंड पे रहते हैं सिर्फ उन्हीं के पास होता है, तो ये फिर एक्वेटिक हैं तो ये कैसे लंग्स यूज करते हैं? तो ये क्या करते हैं कि ब्रीथ के लिए ये वाटर के सरफेस पे आते हैं। आप देखे होंगे किसी मूवी में या किसी पिक्चर में देखे होंगे डॉल्फिन, वेल्स कुछ टाइम बाद ये ऊपर आते हैं वाटर के ऊपर, तो वे ब्रीथ के लिए आते हैं। एंड क्रोकोडाइल सरफेस पे स्विम करता है वाटर के, तो ये सब ब्रीथ के लिए इनके अंदर लंग्स होते हैं जो कि दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू गेट एयर। मीन्स एयर लेने के लिए ब्रीथ के लिए ये वाटर के सरफेस पे आते हैं। एंड क्रोकोडाइल हैव लिम्ब टू स्विम। एंड क्रोकोडाइल में क्या होता है? लिम्ब होता है जो स्विम में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम डॉल्फिन। एंड
वेल्स में। फ्लिपर्स, तो ये फ्लिपर्स डॉल्फिन एंड वेल्स में होते हैं, ये क्रोकोडाइल में नहीं होते। क्रोकोडाइल में क्या होते हैं, लिम्ब होते हैं स्विम के लिए, लेकिन डॉल्फिन एंड वेल में फ्लिपर्स होते हैं। एंड दीज फ्लिपर्स एक्ट एज द पैडल एंड द हेल्प इन स्विमिंग। मीन्स ये फ्लिपर जो है पैडल के रूप में पैडल के रूप में होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये स्विम में हेल्प करते हैं फ्लिपर्स। ओके, तो हम नेक्स्ट हैबिट की बात करते हैं, है टेरेस्ट्रियल हैबिट। मीन्स animals that live on the land। मीन्स एनिमल दैट लिव ऑन दी लैंड। ऐसे एनिमल जो लैंड पे लिव करते हैं आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। मीन्स एनिमल दैट लिव ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। मीन्स ऐसे एनिमल जो लैंड पे लिव करते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, काऊ, डॉग, कैट एक्सेट्रा। काऊ, डॉग, कैट एक्सेट्रा। ओके, and the animal have various adaptation. These animal have various adaptation for walking, running, etc. on land. Means ऐसे जो एनिमल होते हैं, मीन्स टेरेस्ट्रियल हैबिट के जो एनिमल होते हैं, इनमें वेरियस टाइप के अडाप्टेशन देखने को मिलते हैं। किसके लिए, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए एक्सेट्रा। ओके, अब हम बात करते हैं एडाप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ। Adaptation for terrestrial life। जैसे हमने एक्वाटिक लाइफ में क्या पढ़ा था, इस हेडिंग में उनके स्ट्रक्चरल फीचर के बारे में। तो अब हम टेरेस्ट्रियल लाइफ में जो एनिमल पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल के एनिमल, उनके हम स्ट्रक्चरल फीचर के बारे में देखते हैं। The land animals like cows, dog or bears have well developed limbs। Means जो लैंड एनिमल होते हैं, जैसे काऊ, डॉग, कैट, बियर्स, इन सब में क्या होता है, लिम्ब वेल डेवलप होते हैं, जो कि किसमें, एंड दैट हेल्प देम टू वॉक, रन, हॉप और जंप। मीन्स ये लिम्ब किसमें हेल्प करते हैं, उनके वॉक में एंड जंप में एंड रन में। एंड मोस्ट ऑफ देम आर 4 फुटेड। एंड इसमें मोस्टली क्या होते हैं, 4 फुटेड मीन्स 4 पैर वाले होते हैं। मोस्टली एनिमल क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल में, 4 फुटेड के होते हैं। एंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। एंड ये सब क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। they breathe through lungs। वैसे टेरेस्ट्रियल जितने भी एनिमल होते हैं सबके पास लंग्स होता है और वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। एंड देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ हेयर, फ्यूज और स्केल। एंड इनके बॉडी जो है हेयर्स, फ्यूज और स्केल से कवर्ड होते हैं। ओके, एंड ए हॉर्स हैज नो डिजिट इन ईच फुट।
मीन्स प्रत्येक फुट में हॉर्स के फुट में एक भी डिजिट नहीं होता, मीन्स जिसे हम हूफ कहते हैं। उनके पैरों में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हम लोग को, जिसे हम हूफ कहते हैं। इसमें कोई डिजिट नहीं होता। डिजिट मीन्स इसमें कोई डिवाइड नहीं होते, बस ये एक होते हैं पूरे। एक इसमें होते हैं हॉर्स में, मीन्स 1 डिजिट। एंड द कैटल बियर 2 डिजिट इन ईच फुट। और कैटल बियर में क्या होते हैं, टू डिजिट होते हैं, मीन्स ऐसे 2 डिजिट होते हैं। किसमें, कैटल में। कितने, 2 डिजिट, 2 डिजिट्स। एंड ये डिजिट आर लार्ज, फ्लैटेंड एंड द नेल्स इज मॉडिफाइड इनटू हूफ। ये डिजिट जो है लार्ज होते हैं और फ्लैटेंड मीन्स फ्लैट होते हैं। एंड द नेल्स, और जो इनके नेल्स होते हैं वो मॉडिफाइड किस में होते हैं, हूफ में। किस में होते हैं, द नेल इज modified into hoof. Okay, and these animals walk or run on the hoof. और ये एनिमल इसी हूफ की सहायता से क्या करते हैं, रन या वॉक करते हैं। ओके, एंड डॉग्स एंड कैट्स possess 4 क्लाउड डिजिट। जैसे इसमें 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, वैसे डॉग्स एंड कैट में 4 क्लाउड डिजिट होते हैं इन ईच फुट। मीन्स एक पैर में 4 क्लाउड डिजिट होते हैं। एंड दे रन ऑन डिजिट, और ये डिजिट की हेल्प से रन करते हैं। ओके, एंड इसी टेरेस्ट्रियल हैबिट में हम बात करते हैं ब्यूइंग एडाप्टेशन की। ब्यूइंग मीन्स जो होल्स में रहते हैं जो एनिमल। Animals like earthworms, ants, snakes, etc. lead underground mode of life। मीन्स ऐसे एनिमल जो अंडरग्राउंड मोड ऑफ लाइफ को लीड करते हैं। जैसे एग्जांपल अर्थवर्म, आंट, स्नैक, ये एक्सेट्रा। या हम कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल जो ग्राउंड के अंदर होल्स बनाकर रहते हों, ऐसे एनिमल को हम ब्यूइंग एनिमल कहते हैं। जैसे लाइक अर्थवर्म, आंट्स, स्नैक, एक्सेट्रा। ओके, एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस दे हैव डेवलप्ड इन इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल और स्पिंडल शेप बॉडी। और आप देखे होंगे कि जो मोस्टली ब्यूइंग एनिमल होते हैं उनके बॉडी क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं एंड सिलेंड्रिकल एंड स्पिंडल शेप होते हैं। मीन्स कुछ सिलेंड्रिकल लाइक, ऐसे सिलेंड्रिकल लाइक शेप में होते हैं। ओके, एंड दियर लिम्स आर जनरली एब्सेंट। और मोस्टली क्या होते हैं, ब्यूइंग एनिमल के लिम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एज इन स्नैक, जैसे स्नैक में हम देख सकते हैं, सब में नहीं होता। मीन्स मोस्टली ब्यूइंग एनिमल में क्या होता है, लिम्स एब्सेंट होता है। एंड द स्किन ऑफ ब्यूइंग एनिमल्स is usually protected by mucus like earthworm and chitin जैसे ant and scales जैसे snake।
मीन्स जो बिहेवियरिंग एनिमल होते हैं इनके स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अलग से बॉडी के बाहर कुछ पार्ट होते हैं। जैसे हम म्यूकस की बात करें तो म्यूकस अर्थवार में होता है जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एंड काइटिन की बात करें तो काइटिन अंड को प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस अर्थवार्म को, एंड काइटिन आंट को, एंड स्केल्स स्नैक में। ये सब क्या करते हैं, इन सब के स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं किसी बाहरी इंजरी से। ओके, अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिट के में डिजर्ट एनिमल की, क्योंकि डिजर्ट भी टेरेस्ट्रियल में ही आता है। तो डिजर्ट एनिमल एंड देयर एडाप्टेशन। ओके, जो कि डिजर्ट एनिमल के बेस्ट एग्जाम्पल हैं कैमल। A camel is best adapted. A camel is best adapted to. A camel is best adapted to living in a डिजर्ट। मीन्स कैमल जो है डिजर्ट में रहने के लिए बेस्ट एडाप्टेशन का एक एग्जाम्पल है। ओके, एंड इट कैन लिव विदाउट फूड और वाटर फॉर डेज। जो कि आप जानते हैं कि रेगिस्तान में वाटर अवेलेबल मीन्स प्रॉपर अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं है। तो ये जो कैमल है या कई मेनी डेज या कई दिनों तक या बिना विदाउट वाटर एंड फूड के सर्वाइव कर सकता है। एज बोथ ऑफ दीज आर इन शॉर्टेज इन द डिजर्ट। और जो कि ये दोनों फूड एंड वाटर क्या हैं जो कि डिजर्ट में बहुत ही कम अमाउंट में देखने को मिलते हैं फॉर एनिमल। एंड द बॉडी ऑफ कैमल इज कवर्ड विथ थिक स्किन। और जो कैमल की बॉडी होते हैं थिक स्किन से कवर्ड होते हैं, बट लेस हेयर फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन हीट। और इसमें क्या होते हैं कि हेयर्स, इनकी स्किन पे हेयर्स बहुत ही कम होते हैं। एंड फैट stored in its hump help, and fat stored in its hump helps the camel to stay without food for days। मीन्स अब ये अपने हम्प में फैट स्टोर करते हैं या फैट जो है फूड के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जिसके कारण ये बिना फूड के भी कई दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, एंड लार्ज पैडेड फीट हेल्प्स द कैमल टू वॉक ऑन द हॉट सैंड विदाउट सिंकिंग इन द सैंड। मीन्स ये जो कैमल होते हैं इनके जो पैडेड हैं वो लार्ज पैडेड फीट होते हैं जो कि सैंड पर या डिजर्ट में वॉक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि डिजर्ट के जो सैंड्स होते हैं वेरी हॉट, बहुत ही हॉट होते हैं, तो ये चलने में हेल्प करते हैं उनके इन डिजर्ट। एंड कैमल इज राइटली कॉल्ड द शिप ऑफ डिजर्ट।
and camel is rightly called ship of desert. शिप ऑफ डिजर्ट मीन्स इसे हम शिप ऑफ डिजर्ट के नाम से भी कैमल को जानते हैं, क्योंकि ये बेस्ट अडॉप्टेड टू लिविंग इन ए डिजर्ट है। ओके, एंड अब हम कैमल के अलावा कुछ और एनिमल की बात करते हैं जो डिजर्ट में रहते हैं। एंड डिजर्ट रैट्स एंड स्नैक्स dig holes and burrow in the sand and live inside them during daytime. मीन्स ये डे टाइम में क्या होते हैं, रैट्स एंड जो डिजर्ट रैट्स एंड स्नैक हैं, या ड्यूरिंग डे टाइम में इनसाइड द ब्यूरो मीन्स ब्यूरो के अंदर रहते हैं। एंड एट नाइट व्हेन द सराउंडिंग गेट्स कूलर दे कम आउट इन सर्च ऑफ फूड। और जब रात में एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है तो ये बाहर आते हैं किसके लिए, सर्च ऑफ फूड मीन्स भोजन के खोज के लिए। एंड डिजर्ट लिजार्ड की बात करें हम, तो डिजर्ट लिजार्ड्स कैन एब्जॉर्ब वाटर थ्रू दियर स्किन। मीन्स जो डिजर्ट लिजार्ड होते हैं ये वाटर को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, थ्रू दियर स्किन, अपने स्किन से। एंड दे हैव स्पाइंस ऑल ओवर द बॉडी टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर। और इनके बॉडी के चारों तरफ क्या होते हैं, स्पाइंस पाए जाते हैं, मीन्स कांटे पाए जाते हैं, किसके लिए, अवॉइड लॉस ऑफ वाटर, जिससे वाटर का लॉस कम हो सके इनकी बॉडी से। ओके, अब हम आपके इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट को नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।